हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां जेनिया को एक फोन कॉल आया और उसके रिएक्शन से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी खबर मिली हो। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब जियावियान ने उससे हक किया था और उसे पूछ रहा था कि क्या प्लीज तू मुझे एक और मौका नहीं दे सकती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और ना ही मुझे तुम्हारे बगैर कोई कैरियर चाहिए। इस पर जेनिया ने जवाब दिया कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ कहने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो मेरे वो जख्म भी बढ़ चुके जो तुम्हारी वजह से कई सालों तक ताज़ा रहे। जियावियान अभी भी इंसिस्ट कर रहा था कि मैं वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज तुम मुझे एक चांस दे दो। जिस पर जेनिया कहती है कि शायद मैं तुम्हें एक चांस दे भी देती, लेकिन उस रात जब तुमने मुझे फोर्स किया तो अब मुझसे ऐसी कोई भी उम्मीद मत रखना। ये कहकर वो चली जाती है। इधर जियावियान डाइवोर्स पेपर्स को देखने लगा जिस पर अभी तक उसने साइन नहीं किए थे। ये कहकर उन पेपर्स को पाड़ दिया कि हम दोनों अभी भी कपल है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वापस हासिल करके रहूंगा। दूसरी तरफ जेनिया को देखकर बेइजिंग सोच रही थी कि तुम्हारी वजह से ना सिर्फ मैंने जियावियान को खोया बल्कि मैंने अपनी जॉब भी खो दी, अब इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी और वो है सिर्फ मौत। ये कहकर वो जेनिया को गाड़ी से हिट करने वाली थी कि एंड टाइम पर जियावियान पहुंच आया और वो जेनिया को धक्का देकर खुद गाड़ी के सामने आ गया था। बेइजिंग तो फौरन वहां से भाग निकली और जेनिया को समझ नहीं आती कि अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया, ऊपर से जियावियान का इतना ज्यादा खून बह रहा है। नेक्स्ट सीन आईसीयू रूम का दिखाया गया। डॉक्टर जैसे ही बाहर आया तो जेनिया ने फौरन से उसे जियावियान की कंडीशन के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया कि उसकी जान अब खतरे से बाहर है, मगर उसे कब होश आता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। और दूसरी बात ये कि शायद अब वो अपनी पायलट की जॉब को भी कंटिन्यू ना रख पाए। जेनिया को सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगा क्योंकि वो जानती थी कि जियावियान को अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा प्यारी उसकी ये जॉब है और अगर उसे पता चलेगा तो उसे भी कितना हर्ट होगा। नेक्स्ट सीन में वो जियावियान के पास बैठे उसे यही कह रही थी कि प्लीज उठ जाओ ना, यूं नाटक करना बंद करो। तुम्हें पता है डॉक्टर कह रहा था कि अब तुम कभी भी फ्लाइट नहीं कर पाओगे, पर मैं जानती हूँ कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और एक ना एक दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तब तक शियो भी पहुंच आया जो उसे पूछ रहा था कि तुम ठीक हो ना। जेनिया बोली कि हाँ मैं ठीक हूँ, मगर डॉक्टर बता रहा था कि जियावियान को कब होश आएगा इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। क्या उस कार ड्राइवर के बारे में पता चला कौन था वो? शियो ने बताया कि हाँ वो कार ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि बेइजिंग थी और उसने खुद ही सरेंडर किया। जेनिया भी हैरान हो गई कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। शियो ने बताया कि असल में वो तुम्हें हिट करना चाहती थी क्योंकि उसे यही लग रहा था कि उसकी जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई, पर जाने अनजाने में उसने जियावियान का फ्यूचर खराब कर दिया। तुम फिक्र नहीं करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तभी जेनिया ने देखा कि जियावियान अपना हाथ हिला रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। फौरन से शियो को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा, जिस पर शियो भी डॉक्टर को वहाँ पर ले आता है और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अब इसकी जान खतरे से बाहर है, बस इसका अच्छे से ख्याल रखना। जियावियान को भी होश आ चुका था, वो उठकर बैठ जाता है और जेनिया ये कहते हुए जाने लगी कि अब तुम होश में आ चुके हो तो शायद मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जबकि जियावियान उसे रोकते हुए बोला कि वाइफ तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? इस पर जेनिया कहने लगी कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम मुझे वाइफ क्यों कह रहे हो? जबकि जियावियान अभी भी उसे वाइफ कह रहा था कि तुम मुझे छोड़कर अब्रॉड क्यों चली गई थी, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। इधर डॉक्टर ने बताया कि मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, पेशेंट को सर पर चोट लगी है तो मुमकिन है कि उसकी मेमोरी पर इफेक्ट हुआ हो। डॉक्टर के जाने के बाद जेनिया पूछ रही थी कि जियावियान क्या तुम बता सकते हो कि आज क्या डेट है? तो वो बोला कि हाँ आज हमारी शादी का दूसरा दिन है और अगले ही हफ्ते हम हनीमून पर जाएंगे। जिस पर जेनिया कहने लगी कि वो तो 3 साल पहले की बात थी, हमारी डाइवोर्स हो चुकी, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं? ये बात सुनकर जियावियान का सर जोरों से दुखने लगा था। जेनिया ने भी बात बदल दी कि अच्छा ठीक है तुम इसे छोड़ो और दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं। इधर शियो सोच रहा था कि इस साले ने तो पूरी गेम ही उल्टी कर दी। ये कहकर वो रूम से बाहर आ जाता है। तभी उसे बेइजिंग मिली जो उसे कह रही थी कि अपने प्यार को किसी और के करीब देखकर अच्छा नहीं लगता ना। शियो बोला कि तुम यहाँ मुझसे क्या चाहती हो? बेइजिंग ने बताया कि मैं तुम्हारे साथ कोलिब्रेशन करना चाहती हूँ, तुम मुझे जियावियान दे दो और बदले में एयरलाइन और जेनिया को रख लेना। नेक्स्ट सीन में जेनिया जियावियान को एक घर ले आई थी कि ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ आराम सुकून से रह
सकते हो, जबकि वो जिनिया को भी जाने नहीं दे रहा था कि हम दोनों कपल है, तो तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो। उसने बताया भी कि हमारा डाइवोर्स हो चुका, अब हम साथ में नहीं रह सकते, जबकि जियाओयान अभी भी जिद कर रहा था कि डाइवोर्स पेपर्स दिखाओ, अगर नहीं है तो फिर हमारी डाइवोर्स भी नहीं हुई। जिनिया समझ चुकी थी कि इसे जान छुड़ाना इतना भी आसान नहीं, तो वो शियो को वहाँ से भेज देती है कि मेरे ख्याल से मुझे कुछ टाइम इसके पास रहना चाहिए। जियाओयान तो बहुत खुश हो रहा था, मजे मजे से उसे बाय बाय करने लगा। इधर जिनिया गुस्से में उसे लाकर सोफा पर बिठा देती है कि बहुत ज्यादा देर हो गई, अब तुम्हें अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए। जियाओयान अभी भी जिद कर रहा था कि वाइफ मैं अकेले रूम में नहीं सो सकता, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जिस पर जिनिया गुस्सा हो गई कि मैंने कहा तो है हमारी डाइवोर्स हो चुकी, हम साथ में नहीं रह सकते, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही। जियाओयान भी कुछ कम नहीं था, उसने बच्चों की तरह रेंगना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहने वाला, तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा। जिनिया उस पर गुस्सा करते हुए बोली कि तुमने मेमोरी खोई है, कोई अपना दिमाग नहीं खोया, इसलिए बच्चों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। अब जियाओयान भी सीरियस होकर उससे सवाल पूछता है कि क्या मेमोरी खो जाने से पहले मैंने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी। जिनिया बोली कि हाँ बिल्कुल, तुमने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया था, इसलिए अब हम दोनों साथ भी नहीं रहेंगे। जो कहकर वो जाने लगी थी, मगर जियाओयान ने फौरन से आकर उसे हक कर दिया, ये कहते हुए कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ था जो मैंने तुम्हें हर्ट किया, और अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर गुस्सा है तो मुझे मारो पीटो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी ये बच्चों वाली हरकतें देखकर तो आखिरकार जिनिया का दिल भी उसके लिए पिघल गया था। जियाओयान ने भी उसे हक कर दिया कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। आखिरकार जिनिया ने भी स्माइल कर दी, यानी कि उसे भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ शियो ने भी मजबूर होकर बेइजिंग से हाथ मिला लिया था। उसे पूछता है कि बताओ मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। वो इसे एक मेडिसिन देते हुए कहती है कि इसे जियाओयान को पिला देना, इसे वो मरेगा नहीं बल्कि उसकी मेमोरी कभी भी वापस नहीं आएगी और मैं उसकी मेमोरी लॉस का अच्छे से फायदा उठा सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में शियो जिनिया के लिए खाना बनाकर लाया था और उसे पूछता है कि कल रात उस लड़के ने तुम्हें बुली तो नहीं किया ना, जिस पर वो बोली कि नहीं तो क्यों बुली करेगा, अगर वो मुझे करता भी तो मैं उसे हॉस्पिटल ना पहुंचा देती। जो सुनकर शियो उसे हंसते हुए खाना पकड़ा देता है और एक अलग से बॉक्स निकाल कर बताया कि ये मैं जियाओयान के लिए बना कर लाया हूँ। जिनिया बोली कि मुझे दो, मैं उसे ये जाकर खिला देती हूँ। इसके बाद जिनिया वो खाना खिलाने के लिए जियाओयान के पास आई, पीछे ही खड़ा शियो भी देख रहा था। ऐसा लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जियाओयान आराम कर रहा था और तभी बेइजिंग उसके पास आते हुए कहती है कि जियाओयान तुम्हें मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, अब जिनिया नहीं मरी तो तुम्हें हमेशा ऐसे ही रहना होगा अपनी खोई हुई मेमोरी के बगैर। ये कहते हुए वो जियाओयान को टच कर रही थी कि अचानक से उसने इसका हाथ पकड़ लिया। बेइजिंग पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मैं याद नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। असल में जियाओयान सिर्फ नाटक कर रहा था। वो उसको खुद से दूर फेंकते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से मेरे सामने आने की, शायद जो मैंने तुम्हें सजा दी थी वो तुम्हारे लिए कम थी, जो तुम इन हरकतों से बाज नहीं आई। बेइजिंग भी समझ चुकी थी कि वो सिर्फ नाटक कर रहा था, इसलिए वो कहने लगी कि प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए ये सब कुछ किया। जियाओयान बोला कि नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ मेरी आइडेंटिटी से प्यार करती हो कि मैं एक पायलट हूँ। चलो फिर मैं तुम्हें एक सच बताता चलूं कि मेरे हाथ अब इस काबिल नहीं रहे कि मैं कभी भी प्लेन को उड़ा सकूं। ये सुनकर तो बेइजिंग भी हैरान हो गई और इस बात को डिनाई कर रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम सबसे अच्छे पायलट हो, कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। जियाओयान बोला कि ये तुम्हारी ही तो मेहरबानी है, तुमने ही मुझे कार से हिट किया था, तुम्हें याद नहीं। जिसके बाद उसने सच बताना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं हिट करना चाहती थी, मैं तो जिनिया से अपना बदला लेना चाहती थी, तुम बीच में क्यों आए। जिस पर जियाओयान बोला कि पुलिस आ गई है, यानी कि ये सब कुछ सिर्फ उसका प्लान था इसे पकड़वाने के लिए। तभी शियो भी उसके सामने आ गया था ताकि वो भाग ना सके। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा, तुमने जिनिया को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहा, मैंने तुमसे हाथ भी सिर्फ इसलिए मिलाया ताकि मैं तुम्हें पुलिस के सामने एक्सपोज कर सकूं। तब तक पुलिस भी आ पहुंची थी और उसे पकड़कर अपने साथ ले गई। जिनिया ने भी जब ये सारा सीन देखा तो उन दोनों से पूछने लगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों आराम से इसे समझा देते हैं कि असल में ये दोनों नाटक कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ बेइजिंग को पकड़वाने के लिए। इस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया कि तुम दोनों मुझे बेवकूफ बना रहे थे और जियाओयान से तो वो बात तक नहीं करना चाहती। गुस्से में वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में जियाओयान उसे मिलने के लिए आया था जबकि जिनिया उसे इग्नोर करती रही कि तुम्हारी मेमोरी नहीं खोई तो अभी भी तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो, ये जानते हुए भी कि हमारी डाइवोर्स हो चुकी। वो बोला कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमारी डाइवोर्स नहीं हुई, तुम अभी भी मेरी
मेरी वाइफ हो, जिसके बाद वो डाइवोर्स पेपर्स दिखा देता है जिस पर उसने कभी साइन किए ही नहीं। मजीद बताया कि मेरी फीलिंग्स कभी भी तुम्हारे लिए चेंज नहीं हुई। मैं जानता हूँ कि बहुत सी चीजों को मैं वापस नहीं ला सकता, मगर फिर भी मैं गिव अप नहीं करना चाहता। मेरे हाथों को देखो, मैं फ्लाई भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं तुम दोनों को वापस हासिल कर लूंगा। जिनिया उसे कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए बगैर वहाँ से चली गई, जबकि जियावियन उसके पीछे आ जाता है कि प्लीज मेरी बात तो सुनो। तब तक शिव भी पहुंच आया था। जियावियन को तो उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि वो बोला कि तुम्हारी डाइवोर्स हो चुकी, अब तुम्हारे और मेरे इक्वल ही चांसेस हैं। नेक्स्ट सीन में भी दोनों जिनिया को फॉलो कर रहे थे, जिस पर वो कहने लगी कि तुम दोनों यहाँ पर भी पहुंच जाए। खैर उसने दोनों को ही फेस मास्क पकड़ा दिए, ये कहकर के दोनों पार्टी में इंटर हो जाओ और इस मास्क का क्या यूज है ये जल्दी ही तुम दोनों को पता चल जाएगा। फिफी भी पहुंच आई थी और जिनिया को अपने साथ अंदर ले जाने लगी कि डांस पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। इधर ये दोनों अभी भी इसी बात को लेकर लड़ रहे थे कि जिनिया किसकी होगी, क्योंकि जो भी उसे मास्क के साथ पहले अप्रोच कर पाया वो जीत जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि शियो ने जानबूझकर जियावियन को उसके पास जाने दिया, क्योंकि वो जानता था कि जिनिया के दिल में अभी भी सिर्फ वही बसता है। उधर जेनिया ने भी जियावियन की डांस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि वो सच में ही जियावियन के बगैर नहीं रह सकती। फिर डांस के दौरान दिल ही दिल में उसे गुड विशेस दे रही थी कि आई होप तुम्हारे हाथ जल्दी से ठीक हो जाए और दोबारा से तुम अपनी ड्रीम लाइफ जियो। तो यहाँ पे कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।